ओके, छोटी सी प्रार्थना करें। इन द नेम ऑफ फादर, द सन एंड होली स्पिरिट। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके कलीसिया में आपके लोग जो आज यहाँ पर आए हैं, अपनी पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा हम सबों से बोली बातचीत करें यीशु के नाम में, आमीन। ओके, प्लीज बैठ जाइए। आज हमने बाइबल में से कितने भागों को पढ़ा है? आज हमारा जो विषय है, आप मेरे पीछे इस विषय को दोहराएं। बुराई को दूर करो और अच्छाई का अनुगमन करो। बुराई को दूर करो और अच्छाई का अनुगमन करो। बुराई हम सबों को मालूम है बुराई क्या है, और अच्छाई भी हमें मालूम है अच्छाई क्या है। मैं आपके ध्यान को आज एक महिला के ऊपर लेके आना चाहता हूं, जो महिला यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में हमें दिखती है। उस महिला का नाम, एक्चुअली नाम उस महिला का नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ पद पढ़ूंगा। वचन 16 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। जब आप आगे पढ़ोगे तो 17 वचन कहता है, स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा है। जैसे आज का विषय है, बुराई को दूर करें और अच्छाई का अनुगमन करें। इस महिला का नाम तो दिया नहीं गया, बट यहां पर बताया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में, यह महिला सामरी स्त्री के नाम से जानी जाती है। सामरी एक जगह थी, यह कोई एक नाम नहीं था उसका, ये जगह है सामरी। और यहाँ पे जो रहते लोग थे, यहूदी लोग और सामरी लोगों का आपस में बहुत मेल मिलाप नहीं था। ये दुश्मन टाइप के थे, और इनको कहा जाता था ये छोटी जाति के लोग हैं, और इन्हें कहा जाता था कि ये जो लोग हैं, ये जो पैदा भी हुए हैं, इनका एक सही जीवन नहीं है, क्योंकि ये सामरी लोगों को बहुत ही छोटी जाति या अनैतिक रीति से पैदा हो जाना, जो यहूदी समुदाय से बाहर विवाह करते थे, उनको यहूदी जो है हटा देते थे। मतलब अपनी कम्युनिटी में नहीं रखते, अपने समुदाय में नहीं रखते। वो कहते थे कि इन्होंने जो पवित्रता है, हमारे परमेश्वर के द्वारा दी गई जो व्यवस्था है, जो कानून परमेश्वर ने दिए हैं, उस कानून के विरुद्ध उन लोगों ने किया है। क्योंकि होता क्या था कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये आदेश परमेश्वर ने दिया था कि भाई आप विवाह जो है बाहर नहीं होना चाहिए, अपनी समुदाय में होना चाहिए, अपने धर्म के अंदर ही होना चाहिए। तो यहूदी लोग जो हैं इस प्रकार से जो बाहर विवाह करते थे, उनको अलग रखते थे, अपने समाज में नहीं रखते थे। उन्हें कहते थे कि इन्होंने पवित्रता खो दी है। तो ये वहां की एक कानून व्यवस्था थी, या संस्कृति हम इसे कहें। यहां पर ये महिला है, इस महिला का जीवन के बारे में थोड़ा मेरे साथ सोचें आप। इसका जो जीवन है, बिचारी अपने जीवन में निराश तो होगी। आप थोड़ा सोचें, एक महिला जिसके 5 पति हैं, तो उसकी सहेली क्या कहती होंगी उसे? कहती हूँ आप गई हो 5 पति वाली। कितनी मतलब कितना उसको सुनना पड़ता होगा। लोग कहती होंगी, अरे देखो भाई उसको आ गई हो। लड़के छेड़ते होंगे उसे, आदमी छेड़ते होंगे उसे। निश्चित रीति से हम जो सोच सकते हैं इस महिला के बारे में, तो इसका जीवन जो में है शांति नहीं थी, वो परेशान थी अपनी जिंदगी से। और 5 एक पति के साथ न रहना, दूसरे से शादी करना, तीसरे से करना, चौथे से, 5वें पति के साथ भी जो रह रहे थे, वो भी उसका अपना नहीं था। यानी अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसका जीवन जो नैतिक जीवन वो अच्छा नहीं था। एक बुराई में वो जीवन जी रही थी, लेकिन कुछ न कुछ उसकी मजबूरी रही होगी जिस वजह से वो ये कर रही थी। कुछ तो समस्या होगी, बट एक चीज जो है हमें सीखने को मिलेगा
वो कुछ तो शांति अंदर अपने जीवन में ढूंढ रही थी, कुछ तो सुकून अपने जिंदगी में ढूंढ रही थी, कोशिश तो कर रही थी कि जीवन में सुख शांति मिले, आराम मिले, लेकिन कोई आराम, कोई सुख शांति इस बेचारी को नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, हृदय को जानने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस स्त्री के पास आता है और इससे वार्तालाप करता है। और इससे वार्तालाप करने के बाद इसकी समस्या का, इसकी मुश्किल का, इसकी दिक्कत का प्रभु यीशु मसीह भली भांति सब कुछ उसके बारे में जानता है। ये हमें कहां से मिलता है? जब आप 4 अध्याय उसका 39 पद पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इस स्त्री को ये जानकारी हो गई कि ये परमेश्वर है, जो मेरे जीवन में हुआ है, जो मेरे जीवन में घटा है, जो मेरे जीवन में मैंने किया, सब कुछ इसको पता है, उसने बता दिया है। और अब ये स्त्री जिसका नैतिक जीवन ठीक नहीं था, जो अपने जीवन में निराश थी, जो अपने जीवन में परेशान थी, जो अपने जीवन में मुश्किलों में होकर के गुजर रही थी, ये स्त्री अब बदल गई। उसका जो बुराई का जीवन था वो अच्छाई में बदल गया। और 29-39 पदों कहता है, उस स्त्री के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने पर यीशु पर विश्वास किया। देखिए, इसका जीवन सही नहीं था, बुराई में वो अपना जीवन जी रही थी, लेकिन इसका जीवन जो बुराई का जीवन है वो अच्छाई में बदल गया। अब क्या कर रही हो? प्रभु यीशु मसीह का गवाही दे रही, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रही है। तो आप और मैं अपने जीवन में, अगर हमारे जीवन में बुराइयां हैं, अगर हमारे जीवन में गलतियां हैं, अगर हम पाप में जी रहे हैं, तो वो बदल सकता है। लेकिन बदल कौन उसे सकता है? प्रभु यीशु मसीह बदल सकता है। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करेंगे, जीवन में बदलाव आएगा, जीवन में परिवर्तन आएगा। इसकी बुराई का जो जीवन है वो अच्छाई में बदल गया और वो एक अच्छी विश्वासी यीशु मसीह की हो गई। जब आगे के बाइबल के भाग को आप पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और अन्य भागों को आप पढ़ेंगे, इस महिला के द्वारा सामरिया जो शहर वहां पर था, बहुत सारे लोग प्रभु के पास आ गए। आमीन। तो एक मौका परमेश्वर आपको मुझे देता है, एक अवसर परमेश्वर हमें देता है। हमारे जीवन में परमेश्वर बदलाव ला सकता है, हमारे जीवन में परमेश्वर बदलाव लेकर के चेंजेस लेके आता है, हमारे बुराई का जीवन अच्छाई में बदल सकता है। आमीन। तो ये आशा, ये विश्वास, ये भरोसा हम सबों को है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। तो जस्ट मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूँ, अगर हमारे जीवन में बुराई है, अगर हमारे जीवन में जो मुश्किलें हैं, उनको भी परमेश्वर बदल सकता है। जैसे इस महिला के जीवन को परमेश्वर ने बदला, इसका जीवन परमेश्वर ने बदला, आज आपका जीवन, मेरा जीवन भी बदल सकता है। हालांकि आपका मेरा जीवन शायद इस स्त्री के समान नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बुराइयां हम हर एक के जीवन में पाई जाती है, और वो बुराइयां सिर्फ आप जानते हैं और परमेश्वर जानता है। वो बुराई क्या है आपके जीवन में? परमेश्वर से कहे, प्रभु आप जानते हैं। परमेश्वर इस स्त्री के बारे में सब कुछ जानते, वो खुद अपने मुंह से अंगीकार करती कहती कि मैंने जो कुछ किया उसने सब बता दिया। इस स्त्री को ये तो महसूस हो गया कि प्रभु मेरे जीवन के बारे में सब कुछ जानता है, और खुद ही वो गवाही देती, वो परमेश्वर है, उसने सब कुछ मेरे बारे में बताया है, वो मसीहा है जो आने वाला, उसने सब कुछ मेरे जीवन के बारे में बता दिया। और जब उसको ये एहसास हो गया कि ये परमेश्वर है, उसका जीवन बदल गया। तो आज आपका जीवन, मेरा जीवन भी बदल सकता है। तो परमेश्वर के पास जाए, प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में ये कमी है, प्रभु तू जानता है, प्रभु इस कमी को बदल दे, प्रभु इस बुराई को मेरे जीवन से अच्छाई में बदल दे परमेश्वर। और परमेश्वर ऐसा कर सकता है। आमीन। आज जो हमने व्यवस्था विवरण से पाठ को पढ़ा था, 25 अध्याय और उसके 13 वचन से 16 वचन तक है ना, इसमें बहुत ही सुंदर बातें भी लिखी हुई है। आप मेरे पीछे से दोहराएं, अपनी थैली में
भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती बट करे ना रखना। इसका मतलब क्या है? अपने थैले में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती बट करे ना रखना। आपको मालूम है पुराने समय में एक कोई भी चीजें तोलने के लिए कोई यंत्र नहीं हुआ करते थे ना। मुझे आज भी याद है, आई थिंक मेरी उम्र 5-6 साल का होगा या उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, जब कोई भी हम किसी को सामान किसी से खरीदते थे ना, तो पुराने लोगों के पास उनका कुछ बर्तन रखा होता था कि बेटा इसमें डालो, इसका इतना वजन है, एक अंदाजा हुआ करता था उनका। तो वो पुराने समय में भी ऐसे ही था। क्या करते थे इजरायली लोग, कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग क्या करते थे, व्यापारी लोग या क्या करते थे, जब खरीदने के लिए जाते थे उनके पास थोड़ा बड़ा बर्तन रखे होते थे। जब कुछ चीजें खरीदते तो बड़ा बर्तन लेके जाते, भाई इसका साइज इतना है, उदाहरण के लिए 1 किलो के लिए इतना बड़ा बर्तन उनका रखा होता था जब खरीदने के लिए जाते थे। और वही व्यक्ति जब बेचते थे तो उन्होंने एक छोटा सा बर्तन रखा हुआ था और कहते थे वो 1 किलो है बेचने के लिए। तो यहां पर व्यवस्था विवरण में मूसा के द्वारा परमेश्वर चेतावनी नियम दिए थे, तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लिखा अपनी थैले में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती बट करे ना, यानी छोटे बड़े तोल के बर्तन को नहीं रखना। किसमें? अपने थैले में, क्योंकि वो लोग थैले में रखा करते थे, खरीदने के लिए दूसरा और बेचने के लिए दूसरा। 14 वचन में लिखा अपने घर में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती नपुए ना रखना, यानी घर में भी नहीं रखना। कुछ लोग घर में भी रखते थे थोड़ा बड़ा बर्तन, जब खरीदते थे भाई 1 किलो का है ये तेल, उदाहरण के लिए 1 लीटर तेल लेना है, तो अगर कोई बेचने वाला आया तो उनका बड़ा बर्तन रखा होता था, भाई 1 किलो इसमें आता है, 1 लीटर का है ये। और वही व्यक्ति अगर उसको बेचते तो उनका थोड़ा सा छोटा साइज का 1 लीटर से थोड़ा सा कम 900 ग्राम उदाहरण के लिए बेच देते थे। तो कितना ग्राम बचा रहे हो? 100 ग्राम बचा। इस प्रकार से ये हुआ करता था। और 15 वचन लिखा है तेरे बटकरे और नपुए पूरे पूरे अर्थात धर्म के हों, इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरी आयु बहुत हो। 16 वचन है क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते हैं वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। तो पहली बात जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पीछे से दोहराएं, परमेश्वर कुटिलता से घृणा करता है। परमेश्वर कुटिलता से घृणा करता है। दूसरे शब्दों में कहें इसे तो बेईमानी से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करते हैं। तो यहां पर व्यवस्था विवरण के टाइम में जो यहूदी लोग थे उनमें भी बेईमानी हुआ करती थी। बेईमानी किस चीज की? जब बाजार में जाते किसी चीज से खरीदने के लिए तो थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेके जाते या बड़ा झोला लेके जाते, और वही व्यक्ति जब बेचते तो थोड़ा छोटा साइज का बेचते हो, और उसमें बेईमानी करके कुछ अपने लिए क्या करते थे? बचा ले। आज भी होता है, आप दुकानों में जाएं, सब्जी बेचने वालों के पास जाएं, उन्होंने क्या रखा होता है अपने तराजू के ऊपर, वो 1 किलो को बाट रखा होता है। कुछ तो क्यों रखना है 1 किलो को बाट, उसमें रखा होता है, थोड़ा सा मेजरमेंट में डिफरेंस रखा रहता है ताकि थोड़ा सा बचे, थोड़ा सा बचा करते लोग। तो बेईमानी, परमेश्वर क्या कह रहा है? बेईमान लोगों से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। तो आज भी ये बेईमानी चलती है ना? आज भी बेईमानी खत्म नहीं हुई। अगर ये उस समय व्यवस्था विवरण के समय में यहूदी लोगों में ये बेईमानी पाई जाती थी और परमेश्वर से घृणा करता है, तो आज भी ये बेईमानी पाई जाती, आज भी परमेश्वर से घृणा करता है। ये जरूरी नहीं कि खरीदने और बेचने की बेईमानी है, लोग बहुत बेईमान बन चुके हैं ना। बोली भाषा में भी बेईमान है लोग, कुछ कहते हैं और कुछ करते हैं, वो भी बेईमानी है। बोलते हैं इस समय में आऊंगा और पता नहीं कौन से समय में आएगा ना, बहुत, वो भी एक बेईमानी। झूठ बोलना भी एक बेईमानी। तो बेईमानी कई प्रकार की हो सकती है।
परमेश्वर बेईमानी से क्या करता है? घृणा करता है। परमेश्वर घृणा करता है बेईमान लोगों से, जो बुरा षड्यंत्र करते हैं, बुरी योजनाएं बनाते हैं। परमेश्वर उनसे घृणा करता। उदाहरण के लिए हमारे पास जब आप एस्तेर की पुस्तक में आएंगे, वहां पर भी हमें जिस चीज से परमेश्वर घृणा करता है, बेईमानी और डिसऑनेस्टी, परमेश्वर को पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर ऐसे लोग जो हैं काम करते हैं, परमेश्वर उनसे बहुत ही घृणा करता है। वहां पर 3 अध्याय, एस्तेर की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 6 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, उसने केवल मुर्दकै पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को बता दिया था कि मुर्दकै किस जाति का है। इसलिए हामान ने छैरस के राज साम्राज्य में रहने वाले सारी यहूदियों को भी मुर्दकै की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति बनाई। यहां पर इस प्रकार से इस घटना का वर्णन है। यहां पर एक व्यक्ति है, कल भी हमने इसके ऊपर संदेश सुना। यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम हामान है, और ये हामान जो है अधिकारी था, बड़ा अधिकारी था। और इस हामान के सामने सब लोग क्या करते थे? झुकते थे, प्रणाम करते थे। लेकिन एक व्यक्ति था यहां जो नहीं करता था, और मालूम है उसका नाम क्या था? मुर्दकै। अब थोड़ा सोचिए, इस व्यक्ति को कोई प्रणाम नहीं करता, इस व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता, और इस व्यक्ति ने मालूम है क्या? षड्यंत्र राजा, इसको तो मारूंगा ही, इसके जो जाति भाई है सबको मरवा दूंगा। थोड़ा सोचिए, कितनी बेईमानी, कितनी घृणित बात है। कोई प्रणाम अगर न करे तो उसको तो खत्म करना ही, उसकी पूरी समुदाय को मिटाने की योजना उसने बनाई। अब देखिए, जब बुराई हमारे जीवन में ना घर कर जाती है, बेईमानी हमारे जीवन में जो घर कर जाती है, वो हमारे लिए नाश का कारण बन जाता है। इसने सबको मारने के लिए पूरी योजना बनाई, क्योंकि अधिकारी था। इसने उस अधिकार का इस्तेमाल गलत रीति से किया क्या? इसने एक पत्र बनवाया राजा से, उसमें सील राजा की लगवा दी, और राजा को ऐसी गलत बातें बता दी, राजा आपके विरुद्ध में, आपके राज्य के विरुद्ध में ये यहूदी लोग हैं, ये आपकी बात नहीं मानते, आपके कानून की बातें नहीं मानते हैं, ना आपका सम्मान करते हैं। बहुत ही झूठी झूठी बेईमानी बातें राजा के मन में बना दी, और इन यहूदियों को मिटाने के लिए एक योजना बना दी, एक पत्र लिख दिया, इस दिन इस तारीख को इनको सबको खत्म किया जाना चाहिए। ईर्ष्या देखो किस कारण? क्योंकि इसे उसने प्रणाम उसके सामने झुका नहीं, उसका आदर नहीं किया। देखिए कितना घमंड उसके अंदर, कितनी बुराई थी। कोई मुझे प्रणाम नहीं करा तो उसको तो मारना ही है, उसके सब जाति लोगों को। इसने एक बार भी ये नहीं सोचा होगा, छोटे छोटे बच्चे होंगे, महिलाएं होंगी, बुजुर्ग होंगे, किसी के बारे में उसने सोचा नहीं। अहंकार, बुराइयां, देखो कितनी कुटिलता इसके अंदर भरी हुई थी, कितनी बेईमानी इसके अंदर भरी हुई थी, कितना घृणित बातें इसके मन में भरी थी। और मालूम है इस व्यक्ति ने योजना भी बना दी उनको नाश करने के लिए। लेकिन हुआ क्या? वो चश्मा आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। हुआ क्या है, मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए एस्तेर की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 10 वचन। आप मेरे पीछे से दोहराएं। तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मुर्दकै के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ा। इस हामान ने एक बहुत बड़ा खंबा बनाया था और उसमें किसको लटकाना चाहता था? मुर्दकै को, जिसने उसे प्रणाम, उसको मारना चाहता था, उसको लटकाना चाहता था। लेकिन कहानी वहां पर जो और घटना है उसको मैंने ज्यादा आपको बताया नहीं। इस व्यक्ति पूरी योजना बनाई, लेकिन हुआ क्या आखिर? ये बहुत ही कहावत हमने सुनी है, जो गड्ढा खोदेगा उसी में गिरेगा। इसने वो गड्ढा, एक खंबा, फांसी का फंदा इसके लिए बनाया, और उसी फांसी के फंदे में ये क्या हुआ? बुराई आपको अच्छाई कभी नहीं दे सकती।
बुराई का फल, अगर आप जामुन का पेड़ लगाते हैं तो जामुन वाले फल आपको मिलेंगे। जैसा आप बोते हैं वैसा आप काटेंगे। हामान ने मुर्दकै के खिलाफ एक बुरा षड्यंत्र रचा और उसके कारण वो बुराई का फल हामान को भुगतना पड़ा। और जब आगे आप पढ़ेंगे, उसके बच्चों को, उसकी बीवी को, उसकी धन संपत्ति सबको क्या किया गया? खत्म किया गया। अब देखो, इस व्यक्ति की बुराई के कारण उसके बच्चों का क्या दोष था, उसकी बीवी का क्या दोष था, उसके दास दासियों का क्या बोझ था, सबको उसका भुगतान करना पड़ा, सबको उसका दंड उठाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको जस्ट उत्साहित आज करना चाहता हूं, जब आप इस पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 25 अध्याय 13 वचन से 26 वचन तक, परमेश्वर हमें चेतावनी देना चाहता है कि कभी भी कुटिलता या बेईमान ना बने। बेईमानी, कुटिलता परमेश्वर से क्या करता है? घृणा करता है। शायद आप और मेरे मन में उस हामान के समान ऐसी बुराई तो नहीं हो, शायद उसके समान ऐसा ना हो, उस प्रकार के बेईमान, उस प्रकार के कठोर, उस प्रकार के जो निर्दयी हम नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बुराई का अंश पाया जाता है। अगर वो बुराई किसी भी फॉर्म में है, परमेश्वर से कहे, प्रभु, हे प्रभु, मेरे जीवन से बुराई को उठा के लेके जाओ, क्योंकि परमेश्वर उससे क्या करता है? घृणा करता है। परमेश्वर उससे घृणा करता है, डिसलाइक करता है, परमेश्वर पसंद नहीं करता है। परमेश्वर जो है वो धर्मी परमेश्वर है। परमेश्वर जो है ईमानदार परमेश्वर है। परमेश्वर ईमानदार लोगों को हमेशा क्या करता है? आशीष देता है। बेईमानों को कभी आशीष नहीं देता। मेरे प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, ईमानदार बने, छोटी छोटी चीजों में ईमानदार। कई बार हम बड़ी बड़ी चीजों में ईमानदार बन जाते हैं ना। अगर आपको 1000 रुपए दिया, 10,000 रुपए दिया, 1 लाख रुपए दिया, उसमें आप ईमानदार हैं। लेकिन अगर आपको 100 रुपए दिया, 100 रुपए में आपने 10 रुपए लपेट लिए, वो बेईमानी। 10 रुपए लपेटना या 10,000 लपेटना, बेईमानी तो बेईमानी है। बेईमान ना बने, ईमानदार बने। कई बार हम सोचते, अरे तो छोटी बात है, इससे क्या होता है? छोटी हो या बड़ी हो, बेईमानी तो बेईमानी है। बेईमान ना बने, ईमानदार रहे, क्योंकि परमेश्वर बेईमानी से क्या करता है? घृणा करता है। कुटिलता से घृणा करता है। कुटिलता वही है कि हम लोग जो हैं ईमानदार नहीं, कठोर हैं, है ना। ये हामान कितना कठोर हृदय से था, किसी ने इसे प्रणाम नहीं किया, उसने उसको मारने की योजना बना दी, लेकिन हुआ क्या? खुद ही मारा, है ना। जो बुरी कुटिलता हम करते हैं, एक्चुअली उसका घात हमारे ऊपर ही होता है, उसका हमारे ऊपर पड़ता है। कभी ना बने ऐसा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में बुराई ना रहे। हमारा विषय क्या है? बुराई को दूर रहे, बुराई से दूर रहे, है ना, अच्छाई का अनुगमन करें। तो ये भी कुटिलता बुराई है, बेईमानी बुराई है, इसको जीवन से दूर करें, क्योंकि परमेश्वर से क्या करता है? घृणा करता है। हमारे सामने में हामान एक उदाहरण है। हामान ने क्या किया? मुर्दे को मारने की योजना बनाई, जो फंदा उसने बनाया उसी फंदा में खुद लटकाया गया। ये 100% श्योर है। जब हम बेईमान करेंगे, बेईमानी करेंगे, बुराई इस प्रकार से करेंगे, घृणा इस प्रकार करेंगे, ये हमारे ऊपर आएगा। किस फॉर्म में आएगा आपको मुझे भी पता नहीं। शायद आप सोच रहे हैं कि तुरंत आ जाए, कई बार तुरंत भी आ जाता है, कई बार टाइम लग जाता है, लेकिन आता जरूर है। ठीक है, तो याद रखें, याद रखें, जैसा बोओगे ऐसा काटोगे, ये प्राकृतिक नियम है। जैसा बोओगे ऐसा काटोगे, ये प्राकृतिक नियम है। क्योंकि खेत में अगर आप धान बो रहे हैं तो आप गेहूं नहीं काट सकते, काटेंगे क्या? धान ही काटेंगे। तो अगर आप बुराई बो रहे हैं तो आप बुराई ही काटोगे, अच्छाई बो रहे हैं तो अच्छाई काटोगे। ठीक है, तो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करें। अगर हमारे जीवन में आज भी बुराई है, आज भी कुछ ऐसी कुटिलता पाई जाती है, आज भी कुछ ऐसे घृणित बातें हैं, तो परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरे जीवन से उठा के लेके जाए, दूर करे परमेश्वर। और वो स्त्री हमारे सामने उदाहरण है, सामने स्त्री, उसके जीवन में बुराइयां थी, लेकिन उस स्त्री ने क्या किया? वो जीवन बदल गया उसका। आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। जब ये सामरी स्त्री
इसका जीवन बदल सकता है तो आपका जीवन ही बदलेगा, बदल सकता है। इस सामरी स्त्री ने अपना बुराई का जीवन बदल करके यीशु की गवाही देने वाली बन गई। आमीन। ऐसा बने, ऐसा परमेश्वर में चाहता है। आगे मैं बढ़ना चाहता हूं। जो हमने आज भजन संहिता में से 27 अध्याय पढ़ा था, भजन संहिता उसका 27 अध्याय। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, मेरे पीछे से दोहराएं। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? ज्योति, ज्योति का मतलब क्या होता है? लाइट है ना। ज्योति क्या होता है? लाइट है। इस संसार में कोई भी जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी, जो कुछ भी है, बिना लाइट के इंसान जीना बड़ा मुश्किल है ना। आपको और मुझे एक दिन अंधेरे में रहने से कितना मुश्किल होता है ना। ऐसा लगता है कि जीवन खत्म है ना। अंधेरे में जीवन पता नहीं चलता ना। अंधेरे में, अंधेरा किसी को भी पसंद नहीं, क्योंकि इस सृष्टि में पहली बार जो परमेश्वर ने की, मालूम है क्या किया? इस संसार में अंधेरा था। जब आप उत्पत्ति पढ़ेंगे तो लिखा है कि पूरे संसार में क्या था? अंधेरा था। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या करता था? उस जल के ऊपर क्या होता था? मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। फिर परमेश्वर ने उस जल में क्या किया? पहला दिन परमेश्वर ने क्या किया? अंधियारे से उजाला परमेश्वर ने बनाया। तो उजाला जो है, ज्योति जो है, जीवन को लेके आता है। उसमें कोई जीवन नहीं था, क्योंकि पृथ्वी में क्या था? अंधेरा था, कुछ भी जीवन नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने अंधियारे को उजाला में परमेश्वर ने बदला, फिर उसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, फिर जाकर के वहां पर हमें आगे जब सृष्टि के बारे में हमें जानकारी मिलती है, परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को पुनः निर्माण किया। और यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसके 12 पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जगत की ज्योति मैं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं को क्या कह रहे हैं? आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे बिना कोई भी जो है जीवन नहीं पा सकता है। मैं हूं वो जीवन की ज्योति। और वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मत्ती उसका 5 अध्याय 14 और 16 वचन में कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। और जब आप निर्गमन 13 अध्याय पढ़ते हैं, इसका 21 वचन,